दें। उस लड़की के पेट में हमारे भाई का अंश पल रहा है, 1 महीने में 1 सवा महीने में डिलीवरी है, 7+ चल रहा है उसका। जब तक यहाँ लोग मीडिया वाले बैठे हैं तब तक धड़क धड़क आसे पास होने लग गया। तो अब इससे क्या होता है बताइए। कितना गोली कल चला था? लमसम 6-7। 6-7 लोग लगा कि आप भी मर चुके हैं तो छोड़ के भागे हैं। जी, जब उनको लगभग कंफर्म हो गया कि मैं भी मर चुका हूँ, छोटा भाई भी मर चुका है, तब वो लोग छोड़ के भागे। पहले तो भाई को मेरे मारा आंखों के सामने। अपराधी बैकग्राउंड है उनका। मतलब लमसम 16-17 मुकदमे से यहाँ है। 1 गोली चलना, 2 गोली चलना आप किसी से चलवा सकते हो या चला सकते हो। जैसे मेरा कैमरे का व्यापार है तो देखिए मैं अपने छत पे ज़्यादा संख्या में लगाया हूँ। तो आप सोचिए कि हथियार से रिलेटेड कुछ कार्य है जब ही ना इतनी फायरिंग हो रही है सर। एक भाई की हत्या हो चुकी है, इन लोगों पे कब गोली चल जाएगा कोई ठीक नहीं है। घर से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि गोली चल जाएगी कब कोई ठीक नहीं है। गाड़ी जो दिखाई दे रहा है, इस गाड़ी को पे ही गोली चली थी, इनके भाई की हत्या हुई थी। ये लोग नहीं जा रहे हैं कहीं क्योंकि कल शायद मुझे सुनने में मिला कि गोली चला है दिन में, जबकि सभी मीडिया के लोग यहाँ पे कल मौजूद थे, हम यहाँ पे नहीं थे और गोली चला। कल गोली चला है, इसमें कितना था? अब गांव के मुखिया जी भी थे हमारे 5 गांव के, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, गांव के तो सब लोग कह ही रहे हैं गोली चली है। तो चलिए कोई वो अलग बात होती, सब लोग कह रहे हैं। जब तक यहाँ लोग मीडिया वाले बैठे हैं तब तक धड़क धड़क आसे पास होने लग गया। तो अब इससे क्या होता है बताइए। कितना गोली कल चला था? लमसम 6-7। 6-7 गोली चल गया। तो मतलब गोली चलाने का क्या मकसद है? आप मतलब आप लोगों पे नहीं चला, बाहर ही चला, लेकिन क्या मकसद है? कि छोड़ के भाग जाए यहाँ से, और क्या दबाव, जैसे डराने का कोशिश? बिल्कुल फुल कि ना बोले मीडिया में, चुपचाप बैठे रहे। मीडिया वाले लोग नहीं आए यहाँ पे, नहीं आए। कई के लोगों के तो मुंहों से सुनने को मिला कि बहुत प्रयास किया जा रहा है हमें कि हम गांव में नहीं आए। हाँ। आगे एसपी साहब के पास आप लोग कुछ दिन पहले गए हुए थे, क्या बोले एसपी साहब? सर उस टाइम तो एसपी सर से भेंट नहीं हो पाई क्योंकि उनका तबीयत शायद ख़राब चल रहा था। इस वजह से हम नहीं, बाकी के भी लोग थे जो। तो बाकी मैंने दिया जो भी मेरा आवेदन वगैरह था, उसका रिसीविंग लिया। 2 दिन मिलने की कोशिश करी, दोनों दिन सर का तबीयत ख़राब था। आज थोड़ा हमारे भाई साहब का हाथ में वो है, उसके वजह से आज तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कल जाएंगे फिर। एक बात बताइए, आखिर कैसे लोग हैं कि इतना कुछ कर दिए पहले आपके परिवार के साथ? आपकी मम्मी को बदनाम करने का कोशिश फेसबुक के द्वारा किया गया, चुनाव का बदला कितना बार हमला हुआ, गाड़ी तोड़ा गया, बुलेट गाड़ी था आपको उसको फोड़ा गया, 4 व्हीलर एक था उसके पहले फोड़ा गया, फिर इस गाड़ी को तोड़ा गया, आपके भाई को मार दिया गया। उसके बाद भी उन लोगों में 1% डर नहीं है, तभी शायद गोली चल रहा है। कैसे लोग हैं कि 1% पुलिस का डर है ना, आप लोगों का डर है, किसी से डर नहीं रहे हैं? कैसे लोग हैं वो लोग? सर वो निश्चित स्वभाव से पता चल रहा है किस तरह के लोग हैं। अपराधी बैकग्राउंड है उनका। मतलब लमसम 16-17 मुकदमे तो यहाँ है। पीछे भी जो आरोपी है शशि भूषण गिरी, उससे जाए हफ्ता 9-10 महीना, 6 महीना, 4 महीना चोरी चकारी हर चीज़ में, सुपारी किलिंग हर चीज़ में काट चुका है। स्मगलर है। हमारे चाचा जो हैं गांजा के व्यापार करते हैं, वो लोग दारू वारू बेचते हैं। और दो एक लोग जो इनके सहयोगी हैं वो उसी कार्य से जुड़े हुए हैं। मतलब जो चीज़ें बैन है बिहार में, दारू गांजा ये सभी चीज़ें बैन है बिहार में, उसके बाद भी ये लोग सप्लाई करते हैं आराम से, बेधड़क तरीके से। सुनने में मिला पिस्टल का भी इन लोगों का पहले से कारोबार था, अब पता नहीं। ये सभी चीज़ें हैं, इसके बाद ये लोग कहीं जा नहीं रहे। डर तो बहुत लग रहा होगा, इस तरह से गोलियाँ धाएँ चल रही है। सुनिए सर, 1 गोली चलना, 2 गोली चलना आप किसी से चलवा सकते हो या चला सकते हो। जैसे मेरा कैमरे का व्यापार है तो देखिए मैं अपने छत पे ज़्यादा संख्या में लगाया हूँ। तो आप सोचिए कि हथियार से रिलेटेड कुछ कार्य है जब ही ना इतनी फायरिंग हो रही है सर। अब डेली दिन में 6-7, रात में 6-7, दिन में 6-7, रात में कितना हथियार रखे हैं। अब सोचिए कितनी तादाद में हथियार है उनके पास, और सब अपराधी खुला घूम रहे हैं। प्रशासन कर रहा है अपना प्रक्रिया, लेकिन भी बोल रहे हैं, सुनने में मिला कि हमको पता चला कहीं से कि सुनने में मिला कि कह रहे हैं कि हमने तो आपके भाई को मार दिया, अब आप मेरी बेटी को मार दीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। सुनने में वाले के ही माध्यम से एक खबर आई थी मेरे पास। लेकिन देखिए उनका जो भी सोचो, हम मरते दम तो लड़की को बचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये कहा उन्होंने कि अगर आप लोग अगर ऐसे कदम नहीं उठाते हैं तो निश्चित ही वो लोग मरवा देंगे। मतलब आप लोग नहीं मारेंगे तो वो लोग मार देंगे लड़की? हाँ, जब भी दिख जाएगी। तो भैया अब क्या करें, हमें ही मार देना पहले, लड़की को काहे मारेंगे, पहले हमें मार दें। उस लड़की के पेट में हमारे भाई का अंश पल रहा है, 1 महीने में 1 सवा महीने में डिलीवरी है, 7+ चल रहा है उसका।
बताइए, मतलब उससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने गिरे हुए लोग हैं। इंसान के अंदर अगर इंसानियत होगी तो शायद इंसान को इंसान समझेगा। जिस तरह से मारा जा रहा है, जैसे कि एक मुर्गा काटने वाला इंसान मुर्गे को आसानी से काट देता है, उसका व्यापार होता है, वैसे ही इंसानों का उनके इन लोगों के प्रति उनका भाव लग रहा है। अपनी बेटी तक को कह रहे हैं कि हमने आपके बेटे को मारा, आप मेरी बेटी को मार दीजिए, इस तरह के भाव है। मतलब इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, दिन दहाड़े मारा जा रहा है। जिस दिन गोली चली, आप लोगों के गाड़ी पे प्रहार हुआ, 15-16 की संख्या में खूब मारपीट हुआ, आपके भाई नहीं रहे, शायद उस दिन आपको भी मारने का प्रयास ज़बरदस्त किया गया था। और उन लोगों को शायद, मुझे जहाँ तक पता चला कि उन लोगों को लगा कि आप भी मर चुके हैं तो छोड़ के भागे हैं। जी, जब उनको लगभग कंफर्म हो गया कि मैं भी मर चुका हूँ, छोटा भाई भी मर चुका है, तब वो लोग छोड़ के भागे। पहले तो भाई को मेरे मारा, आंखों के सामने गोली मारी है, पहले लाठी डंडों से पाइप से मारा, फिर गोली मार दी। उसके बाद मेरे पे गोली चलाई, पहले चलाया उन्होंने गोली तो मैं झाड़ी में कूद गया। उनको शायद लगा कि गोली लग गई है, फिर भी उन्होंने झाड़ियों में भी 1-2 गोली चलाई, और जब कोई हलचल उनको नहीं महसूस हुई, लगा कि मर गया। हाँ, तब वो लोग हम लोगों को छोड़ के भागे हैं। और ना वो कंफर्म करके मार के जाते, हम 3 लोग क्या कर पाते 15-16 लोगों के पास, उसमें से भी 5-6 से ज़्यादा बंदूकें थी उनके पास, कम से कम 5-6 जो हमने नोटिस किया था। अच्छा, अब तो आप लग रहा है कि वहीं पे अगर मामला ख़त्म होता तो शायद कम लगता, लेकिन अभी प्रतिदिन फायरिंग हो रही है, दिन में रात में फायरिंग होती जा रही है। कल आप लोगों का मीडिया नहीं भी तो 20-25 लोग थे, वो सब लोग अपने रिपोर्ट में भी बोले अपने से, उन्होंने खुद सुना है। फायरिंग 6-7 राउंड हुई, फेसबुक पर धमकी मिल रही है, आपके मीडिया के कुछ कर्मियों के जरिए भी खबर पहुंचवाया जा रहा है। जो लोग अच्छा है, हमारा भला चाहते हैं तो हमें बता दे रहे हैं कि ये सब हम लोगों को मार दिया जाएगा, लड़की को मार दिया जाएगा, बहुत चीज़ कही जा रही है। देखिए, इनके भाई ने शादी किया भाग करके, उस चीज़ का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ये लोग भी नहीं करते हैं, 1% भी नहीं करते हैं। लेकिन उस बात के लिए आप एक हत्या कर देते हैं एक भाई का, ये कहाँ तक सही था? आप तो फिर अपराधी हुए, और आप अपराधी हैं ही, क्योंकि आपका सप्लाई होता है, पिस्टल का सप्लायर हैं आप, उसके बाद दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो आप तो हैं ही। लेकिन दुख इस बात का मुझे नहीं है कि आप लोग क्रिमिनल है, दुख इस बात का है कि आप लोग क्रिमिनल हो करके अभी तक सलाखों के भीतर नहीं गए, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर पाई अभी। तो इस बात का मुझे दुख है कि पुलिस आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि रसूलपुर थाना से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग अगर आज हैं, क्या पता कल ये लोग न रहे। कब जैसे गोली कल चली है यहाँ पर, मीडिया के कई सारे लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, तो मुझे बताया कि जिस तरह से गोली यहाँ पे चल रही है, आप लोग मतलब किस तरह से सुरक्षित। हम लोगों को लोग बता रहे हैं कि मत जाइए, लेकिन हम लोगों को अपने अगर जान को बचाते रहे तो इन लोगों को तो आसानी से कोई आके मार देगा। हम लोग चाह रहे हैं कि इन लोगों की सुरक्षा मिले, लेकिन अभी तक 10 दिन से ज़्यादा का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला। लड़की को कहा जा रहा है उनके पिताजी, उनके भाई के द्वारा कि मेरी बेटी को आप मार दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर के, इस पूरे मसले को लेकर के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सारण के एसपी साहब से पहुंचा करके उनसे पूछिएगा कि आखिर इस मामले में इतना दिन होने के बाद भी कार्रवाई तेज क्यों नहीं हो रही है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।